सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स के जो पिछले एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए, रेलवे एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए दोस्तों 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, जो प्रॉफिट तथा लॉस से रिलेटेड होंगे। प्रॉफिट तथा लॉस से रिलेटेड 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम, और ये प्रीवियस ईयर के रेलवे के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये मैथ्स से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो पर बिल्कुल बने रहें। कहीं पर भी स्किप करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है दोस्तों। तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 450 पे बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उसको 25% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको 450 रुपये जो है वो आपके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखी है दोस्तों। विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे और क्रय मूल्य को हम सीपी या कॉस्ट प्राइस बोलेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको 450 रुपये दे रखा है और 25% की हानि दे रखी है। तो विक्रय मूल्य और हानि से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 गुणा विक्रय मूल्य है 450 रुपये और बटाव में 100 माइनस हानि हो जाएगी। 100 में से 25% हानि घटाएंगे 75 रुपये। तो ऐसे आपको क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले दोस्तों कैसे निकाला, 100 गुणा विक्रय मूल्य, 100 को विक्रय मूल्य से गुणा करना है और बटाव में आपको लिखना है 100 माइनस हानि। अगर लाभ होता तो 100 प्लस लाभ लिखते, हानि है तो 100 माइनस हानि लिखेंगे। तो 100 में से 25% हानि जब घटेगी तो आ जाएंगे 75। 25 के पहाड़े में 3 बार में 75, 4 बार में 100 आ जाएंगे दोस्तों। 3 के पहाड़े में 45 काटेंगे तो 15 बार में और 0 ऐसा कैसे ही। तो 150 को 4 से जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 600 रुपये। तो दोस्तों 600 रुपये जो है वो आपके यहाँ पर क्रय मूल्य होगा, जितने 600 रुपये में ख़रीदा है उसने और 450 रुपये में बेचा है। अब दोस्तों उसको 25% का यहाँ पर लाभ कमाना है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए 600 गुणा लाभ कमाने के लिए दोस्तों 100 में आपको 25 जोड़ना है। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 बटावा 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। 125 को जब 6 से गुणा करोगे तो आपके आ जाएंगे 750 रुपये। तो दोस्तों 750 रुपये में बेचने पर उसको 25% का यहाँ पर लाभ होगा। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों 10 में वो 5 संतरे खरीद रहा है, तो कहने का मतलब क्रय मूल्य अगर देखा जाए तो 10 में 5 संतरे आ रहे तो एक संतरे का क्रय मूल्य हो जाएगा 10 बटाव 5। और अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो 15 संतरे 6 जो संतरे हैं यहाँ पर 15 जो रुपये हैं उसमें 6 संतरे बेच रहा है, तो 15 बटाव 6 यहाँ पर आपके विक्रय मूल्य आ जाएगा। यह हो जाएगा क्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं सीपी, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं एसपी। तो दोस्तों यहाँ पर 10 में 5 संतरे बेच रहा है, खरीद रहा है और 15 में 6 बेच रहा है। तो यहाँ पर अगर हमको इनके अपॉन की संख्या हटानी है तो 5 और 6 दोनों नीचे की संख्या होगा, हम लघुत्तम ले लेंगे और लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 और 6 का लघुत्तम हो जाएगा 30। तो 30 से हम दोनों को गुणा कर देंगे। तो 5 के पहाड़े में 30 कट जाएंगे 6 बार में, 6 के पहाड़े में 30 कट जाएंगे 5 बार में। यहाँ पर हम 10 को 6 से गुणा करेंगे 60 और यहाँ पर 15 को 5 से गुणा करेंगे 75। कहने का मतलब 60 में खरीद रहा है और 75 में वो बेच रहा है।
तो दोस्तों इधर लाभ कितना हो रहा है 60 में खरीदने पर और 75 में बेचने पर। हम देख सकते हैं 75 में से अगर 60 घटाते हैं तो 15 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो हमको क्या पूछा है दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालना है हमको। लाभ प्रतिशत जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ बटावा क्रय मूल्य यानी कि CP इंटू 100। तो लाभ हो रहा है यहाँ दोस्तों 15 रुपये का, बटावा खरीदा कितने में उसने 60 रुपये में, इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों। 3 के पहाड़े में 6 आते 2 बार में और 15 आते 5 बार में, और 2 के पहाड़े से ये 10 जो है यहाँ पर कट जाएंगे 5 बार में। 5 को 5 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके 25% उसको लाभ होगा। तो 25% यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक व्यापारी है जिसने अपने माल का जो 3/4 है, 3/4 कितना होता है दोस्तों 3/4, तो 3/4 जो है वो 20% लाभ पर बेचा है। तो अगर मान लो उसने किसी माल को, उस माल को मान लेते हैं हम 100, पूरा 100% माल मान लेते हैं, तो उसमें से 75% जो माल है या 3/4, 100 का 3/4 कितना होता है दोस्तों, 100 का 3/4 होता है 75। 100 का 3/4 कैसे निकालते हैं, तो 100 को 3 से गुणा करके 4 का भाग देना। तो 75 जो माल है उसको तो उसने 20% लाभ पर बेच दिया। कहने का मतलब 20% लाभ पर बेचा तो 120/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। 5 के पहाड़े में 10 2 बार में, 5 एकम 5 और 5 के पहाड़े में 25 15 बार में। 2 से 12 काट देंगे 6 बार में, 6 को 15 से गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 90। तो 3/4 माल के उसके आ गए 90 रुपये, और शेष कितना बचा 75%, 3/4 हो गया। अब शेष बचा है 25%। अब ये 25% जो माल है उसको उसने क्रय मूल्य पर यानी 25 रुपये पर ही बेच दिया। तो दोस्तों इससे उसके 25 रुपये यहाँ से आ गए। तो 90 के अंदर अगर हम 25 जोड़ते हैं तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 115 रुपये आ जाएंगे। तो 115 रुपये जो है उसके आ गए हैं। तो कहने का मतलब 115, 100 उसका पूरा माल था तो उसके 15 रुपये ज़्यादा आए, तो कहने का मतलब 15% का उसको लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है। माल जो है अपना क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तोलकर 25% लाभ कमाता है। तो वह एक क्रिया के स्थान पर कितना तोलता है। दोस्तों ये रेलवे परीक्षा 2006 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि वो कितना कम तोलता है, कि वो क्रय जिस मूल्य पर वो खरीद रहा है उसी मूल्य पर वो उस माल को बेच रहा है। तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो व्यापारी है उसने कुल X रुपये में एक किग्रा माल खरीदा। उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं यहाँ पर X रुपये प्रति किग्रा। दोस्तों X रुपये प्रति किग्रा मतलब X रुपये में वो खरीद रहा है 1000 ग्राम। X रुपये का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1000 ग्राम। दोस्तों यहाँ पर वो जो माल खरीद रहा है 1000 ग्राम खरीद रहा है। 1 ग्राम का मान लेते हैं 1 रुपया है, तो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1000 रुपये और उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी X रुपये। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे, उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का लाभ हो रहा है तो कहने का मतलब उसकी सेलिंग प्राइस तो हो गई 1000 रुपये विक्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा उसका X रुपये, बटावा में क्रय मूल्य X रुपये इंटू 100 बराबर लाभ प्रतिशत बराबर 25। दोस्तों ये लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाया, लाभ प्रतिशत इसमें दे रखा है। तो 1000 तो हो गए विक्रय मूल्य, X हो गया यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है, X हो गया यहाँ पर क्रय मूल्य इंटू 100 बराबर लाभ 25%। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगी। ये जो 100 गुणे में है तो 100 यहाँ पर चले जाएंगे भाग में। तो 25 के पहाड़े में 25 एक बार में, 100 आ जाएंगे 4 बार में। 4 को गुणा करना है दोस्तों 1000 से, तो यहाँ हो जाएंगे हमारे पास 4000, माइनस 4 को गुणा करना है x से, तो यहाँ हो जाएंगे 4x, और यहाँ x को गुणा करेंगे हम 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x। अब दोस्तों ये माइनस के जो 4x है ये इस साइड जाएंगे तो प्लस के 4x हो जाएंगे।
कहने का मतलब प्लस के 4x और x जुड़ के कितना हो जाएगा 5x बराबर 4,000 रुपये। तो x बराबर करेंगे तो 4,000 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे हमारे पास 800 रुपये। 800 रुपये जो है उसका 800 जो ग्राम है वो तोलता है, मतलब ख़रीदता तो 1,000 ग्राम है लेकिन उसकी जगह कितना ग्राम तोलता है तो 800 ग्राम वो वज़न तोलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक बिजली की प्रेस को 10% लाभ पर बेची। एक बिजली की प्रेस को जो है वो 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसको ऐसे 10% कम में ख़रीदा होता और 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचा होता तो भी उसको 10% का लाभ होता। बिजली प्रेस की लागत मूल्य या क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट कंडीशन देख लेनी है दोस्तों कि इसने 10% लाभ पर बेची है। माना कि उसने खरीदी है 100 रुपये में खरीदी है, 10% लाभ पर बेची है। ये तो हो जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस जिस पर उसने खरीदी है। अब बेची कितनी है 10% लाभ पर बेची है, मतलब x का 10% कितना हो जाएगा 110/100। तो ये हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। 0 से 0 कट जाएगा तो 11x/10। ठीक है दोस्तों, x जो हमने उसका क्रय मूल्य मान लिया, 10% लाभ पर बेची तो 11x/10 उसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस आ गई। अब सेकंड कंडीशन दे रही कि उसने 10% कम में ख़रीदा होता। मान लो 10% कम में वो ख़रीदता तो 10% कम का मतलब कितना हो जाता कॉस्ट प्राइस x × 90/100। दूसरी जो उसकी क्रय मूल्य हो जाता है, दूसरा जो क्रय मूल्य वो 10% कम में खरीदता तो x × 90/100 हो जाएगा। और उसको क्या कर रहा है वो 16.50 रुपये कम में बेच रहा है। पहले कितने में बेच रहा था 11x/10 में बेच रहा था। अब 16 रुपये 50 पैसे कम में बेच रहा है, मतलब माइनस कर लेते हैं 33/2। 33/2 मतलब 16.50 को हम 33/2 भी लिख सकते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो 16.50 आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन पर भी उसको क्या हो रहा है दोस्तों 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का लाभ हो रहा है कहने का मतलब यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 9x/10 और इस पर उसको क्रय मूल्य पर उसको 10% का लाभ हो रहा है तो 110/100 जो किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, तो ये विक्रय मूल्य 11x/10 माइनस 33/2 के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो उसका सेकंड टाइम का जो क्रय मूल्य है उस पर उसको 10% का लाभ हो रहा है। कौन सा क्रय मूल्य जिसको 10% कम पर खरीद रहा है उस पर उसको 10% का लाभ हो रहा है। और यहाँ पर जो उसकी विक्रय मूल्य जो है उसमें वो 16 रुपये 50 पैसे कम कर रहा है, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पर बन रही है। तो इस कंडीशन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर आगे हम सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये जो 11x/10 जो है ये 9x/ यहाँ पर पहले हम काट लेते हैं। 0 से ये 0 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 9x। 9 को 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 99x/10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100। और दोस्तों यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो 11x/10 माइनस 33/2 ऐसा कैसे रख लेंगे। फिर दोस्तों ये जो 33/2 है इसको हम इधर भेज देंगे और 99x/100 को हम इधर ले आएंगे क्योंकि हमको x एक तरफ करना है। तो हम क्या करेंगे 99x/100 को इधर भेज देंगे और माइनस के जो 33/2 है उसको हम इधर भेज देंगे ताकि माइनस के 33/2 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी दोस्तों 11x/10 माइनस के 99x/100 और बराबर में आ जाएंगे हमारे 33/2। अब दोस्तों क्या करना है यहाँ पर हमको लघुत्तम ले लेना है। लघुत्तम हम ले लेंगे। क्या लघुत्तम लेना पड़ेगा दोस्तों 10 और 100 का लघुत्तम हो जाएगा 100 और 100 जब हम लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 110x और यहाँ पर हो जाएंगे 99x और बराबर यहाँ हो जाएगा 33/2। 110x में से 99x माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास बच जाएंगे 11x। कितने बच जाएंगे, यहाँ पर बच जाएंगे हमारे 11x बराबर 33/2। यहाँ से हम x निकाल लेंगे। x बराबर ये जो 11 है यहाँ अपोन में चले जाएंगे 33/2 × 11।
11 के पहाड़े से 33 कट जाएंगे 3 बार में, x बराबर आ जाएगा 3/2। दोस्तों यहाँ लघुत्तम के 100 भी है, तो यहाँ से 100 भी गुणा हो जाएंगे। जो अपोन में लघुत्तम के थे, हमने लघुत्तम लिया था, तो यहाँ पर 3300 हो जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे और 2 से ये 300 कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 150 रुपये। तो 150 रुपये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 रुपये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कि प्रेस का जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो 150 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। दोस्तों उस वस्तु को 450 में बेच रहे हैं और 25% की हानि हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं हम। 450 जो है उसका विक्रय मूल्य है, तो 450 गुणा 100 बटाव में हानि माइनस कर लेंगे। 100 में से हानि माइनस करेंगे 25%, तो बटावा 75 हो जाएगा। 25 के पहाड़े में 3 बार में और ये हो जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएंगे 15 बार में, यानी कि 150 इंटू 4, और 150 को हम 4 से जब गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 150 इंटू 4 600 रुपये। तो 600 रुपये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्रय मूल्य। अब आगे दे रखा है कि वो किस मूल्य पर बेचे तो उसे 25% का लाभ हो। अभी 600 रुपये हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, तो 600 में हमको 25% का लाभ कमाना है, तो 600 गुणा 125/100 हो जाएगा, क्योंकि 25% का लाभ कमाने के लिए 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 को गुणा करना है 125 से, तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 का 0, 3 6 12, 15 के 5, 1 6 और 1 750 रुपये। तो 750 रुपये में जब बेचेंगे तो उसको 25% का यहाँ पर लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 2 बट्टे दे रखे आपको 20% और 15%, तो आपको इसका समतुल्य बट्टा निकालना है। तो दोस्तों समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे, तो पहले मानना आपको 100 गुणा 20% कम करना है, तो 20% कम करना है तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80/100 इंटू फिर 15% कम करना है, तो 100 में से 15 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा, 85/100। फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे हमारे पास, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर 10 के जो हाफ करेंगे हम तो 5 आ जाएंगे, और 8 के हाफ करेंगे तो 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 4 इंटू 85 बटाव में 5, 4 इंटू 85 और बटाव में यहाँ पर आ रहा है 5। अब दोस्तों यहाँ से 5 के पहाड़े से कट रहे, 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 बार में 17 को 4 से गुणा करेंगे, 17 चौक 68। तो यहाँ पर समतुल्य बट्टा होगा, 100 में से 68 माइनस करना है वापस हमको, तो 100 में से 68 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 32%। तो इसका समतुल्य बट्टा आ जाएगा 32%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12.5% तथा 10% के 2 अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट का जो मूल्य है वो 6300 रुपये में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है। दोस्तों आपको अंकित मूल्य निकालना है। आपको 2 बट्टे दे रखे 6300 में बेचा गया है, तो 6300 में उसको बेच दिया गया है। तो मान लेते हैं कि उसका जो क्रय मूल्य है चांदी की प्लेट का वो 100 रुपये है, तो 100 रुपये पर उसको पहला जो बट्टा दिया गया है वो 12.5% का दिया गया है। तो दोस्तों 100 में से 12.5% जब घटाते हैं हम तो कितना बचेगा हमारे पास, 87 सही 1/2, 87 सही 1/2 बचेगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा 87 सही 1/2% का बट्टा। उसके बटाव में आ जाएंगे 100 गुणा में 1 बट्टा दे रखा 10% का, तो इसका आ जाएगा 100 में से 10 घटाएंगे 90/100। तो दोस्तों ये 2 बट्टे जो हो गए उसके बाद उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 6300 रुपये। तो इसको सोल्व कर लेना है। एक्स क्रय मूल्य इंटू यहाँ पर 87 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 175/2 लिख सकते हैं, इंटू में 100 है ये, गुणा 90/100।
दोस्तों 175 बटा 2 कैसे लिखा, 87 को 2 से गुणा करेंगे तो 174, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 175। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 25 के पहाड़े में 4 बार में 100 और 7 बार में 175, 25 7 175 आ जाएंगे। उसके बाद 25 के पहाड़े में 100 आ जाएंगे 4 बार में। फिर वापस यहाँ पर नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 को गुणा करना है, यहाँ पर दोस्तों 90 है, 7 इंटू 90 बटाव में 2 इंटू 4 इंटू 100, ये जो है वैल्यू है बच रही है हमारे। इस 0 से ये 0 कट जाएगा। उसके बाद 7 को 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 63 एक्स बटाव में 4 को 10 से गुणा करेंगे 40, 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80, और बराबर में हमारे पास विक्रम मूल्य कितना दे रखा था, 6300 रुपये। यहाँ पर विक्रम मूल्य लिख देंगे 6300 रुपये। तो यहाँ पर एक्स निकालेंगे हम, तो 6300 गुणा 80 बटावा यहाँ पर आ जाएगा 63 भाग में। 63 से ये कट जाएंगे 100 बार में, और 100 को 80 से गुणा करेंगे तो 8000 रुपये। 8000 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा, ताकि उस पर 2 बट्टे देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 6300 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि वह किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। दोस्तों व्यापारी जो है वस्तु पर 2 बट्टे दे रहा, 20% का और 10% का, और उसको वस्तु के ऊपर 108 रुपये मिलते हैं, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्रय मूल्य जो है वो मान लेते हैं 100 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100 रुपये। अब 100 रुपये पर यहाँ पर 2 बट्टे दिए जा रहे हैं, उसको 100 रुपये पर 2 बट्टे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लेते हैं, क्रय मूल्य को 100 रुपये। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं 100 रुपये। 100 रुपये मान लेंगे तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब x पर 2 बट्टे दे रहा है, एक तो 20% का, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 बटा 100, और 1 बट्टा दे रहा है 10% का, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 बटा 100। अब 2 बट्टा देने के बाद वो उसको कितने रुपए में बेच रहा है, यहाँ पर 103 रुपये उसे अधिक मिल रहे हैं। 103 रुपये जो उसे 108 रुपये मिल रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 10 के आधे हो जाएंगे 5 और 8 के आधे हो जाएंगे 4। तो इसको 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36x, और 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको काट लेते हैं हम, 36 के आधे हो जाएंगे 18 और 50 के आधे हो जाएंगे 25। कहने का मतलब यहाँ पर आ गया हमारा 18x बटाव में 25, और बराबर कितने रुपए मिल रहे हैं उसको, 108 रुपये। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। x बराबर करेंगे तो 25 जो भाग में है इधर गुणे में चले जाएंगे, तो 108 इंटू 25 और बटाव में आ जाएंगे 18। अब इसको हम काटेंगे, यहाँ पर 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, 3 छंग 18, और यहाँ 3 तिरिया 9 और 3 दूनी 3 के पहाड़े में 3 बार में आ रहे 9 और 18 बट रहे हैं, 3 छंग 18 36, और 6 के पहाड़े से 36 कट जाएंगे 6 बार में, और 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150। तो 150 जो है वहाँ अंकित मूल्य आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, और दोस्तों तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सबसे पहले तो क्रय मूल्य पर 25% अधिक अंकित मूल्य, वो अधिक अंकित मूल्य अंकित कर रहा है क्रय मूल्य पर 25%। तो मान लेते हैं दोस्तों उसका क्रय मूल्य जो है वो मान लेते हैं यहाँ पर हम 100 रुपये। क्रय मूल्य मान लेते हैं यहाँ पर हम 100 रुपये। तो दोस्तों 100 रुपये पर वो 25% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है। तो 100 रुपये का क्रय मूल्य होगा अगर,
तो अंकित मूल्य 25% अधिक मतलब कितना हो जाएगा, 125 रुपये हो जाएंगे। अब उसके बाद उसको क्या करना है, ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। अब 125 रुपये पर वो 10% की छूट दे रहा है, तो 125 का कितना विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10% की छूट मतलब 90/100 हो जाएगा विक्रय मूल्य। 0 से 0 कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 10 2 बार में, और 5 दूनी 10 और 5 5 25 25 बार में। अब ये आ जाएगा 25 गुणा 9/2। 25 को जब हम 9 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 225 और बटाव में 2, और 225 में 2 का भाग देंगे तो 112.5, तो 112.5। तो अंकित मूल्य हमने कितना माना था दोस्तों, अंकित क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100 रुपये, और उसका विक्रय मूल्य कितना आया, 112.5। तो 100 में 112.5 में से 100 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 12.5% का हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, लाभ आ जाएगा। 12.5% का लाभ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% का बट्टा देकर भी 26% लाभ कमा रहा है। 10% का बट्टा दे रहा है और उसके बाद भी 26% का उसको लाभ हो रहा है, और वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है दोस्तों 280 रुपये। तो उसे इसने कितने में खरीदा है, आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों बट्टा जो होता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य दे रखा है 280 रुपये, 280 रुपये यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है। तो दोस्तों 10% का जब वो बट्टा देगा तो यहाँ पर उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 280 × 90/100। 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 28 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो 28 नम 252 रुपये। तो 252 रुपये जो है दोस्तों उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब उस विक्रय मूल्य पर वो क्या कर रहा है, 26% का यहाँ पर वो लाभ कमा रहा है। विक्रय मूल्य पर 26% का लाभ कमा रहा है। तो अब कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, 26% का लाभ किस में हो रहा है, 252 रुपये में। तो मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य x और उसको लाभ हो रहा है 26% का, मतलब 126/100, और उसका विक्रय मूल्य आ रहा है 252 रुपये। 26% का लाभ हो रहा है तो 126/100 क्रय मूल्य हो जाएगा x, और बेच रहा है 252 रुपये में। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे हम। 100 इधर जाएंगे हमारे पास, तो 252 के गुणे में चले जाएंगे 100, 252 गुणा 100 और बटाव में आ जाएंगे 126, और 126 से 252 कट जाएंगे 2 बार में, और 2 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 200 रुपये जो है वो यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाएंगे। 200 रुपये यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।